करना जरूरी है, इबादत की पाबंदी जरूरी है। अकीदे और इबादत के बाद दुनिया में अपने शौहर के साथ अपने सुलूक को दुरुस्त रखना, अपने ताल्लुक को दुरुस्त रखना, एक शौहर का हक अदा करना एक औरत की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और इस जिम्मेदारी के बारे में कयामत के दिन उससे सवाल होने वाला है, और इस सवाल का जवाब देने के बाद फैसला होगा कि वो जन्नत में जाएगी या जहन्नम में जाएगी। और कयामत के दिन बहुत सारी औरतें अकीदे में तो पास हो जाएंगी, इबादतों में पास हो जाएंगी, अपने शौहर के हुकूक के मामले में फेल होकर के जहन्नम में जाएंगी। सबसे पहले तो मैं अपनी बहनों से यही बात कहना चाहूंगा, मेरे आज के खिताब का मौजू है मिसाली बीवी। तो मिसाली बीवी इस्लाम और ईमान आपको सिर्फ अल्लाह ताला के लिए एक अच्छी बंदी नहीं बनाता, इस्लाम आपकी इबादत को नहीं संवारता। एक औरत अगर सच्ची मुसलमान है तो उसके ईमान का, उसके इस्लाम का असर उसके शौहर के साथ उसके ताल्लुक में भी दिखना चाहिए। कल कयामत के दिन बहुत सारी औरतें जहन्नम में सिर्फ अपने शौहर के हुकूक अदा नहीं करने की वजह से जाएंगी। दुनिया की जिंदगी में एक औरत के लिए उसका शौहर उसका बहुत बड़ा इम्तिहान है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा अपनी सहाबिया से पूछा, आजाद हो गई, तुम्हारी शादी हो गई है, तुम्हारा शौहर है कि नहीं है? तो सहाबिया ने कहा, हाँ अल्लाह के रसूल, मेरा निकाह हो चुका है। अल्लाह के नबी ने पूछा, कई फाइल की भी, तुम्हारा अपने शौहर के साथ सुलूक कैसा है, तुम्हारा अपने शौहर के साथ ताल्लुक कैसा है? सहाबिया ने फरमाया, मा आलूहु इल्ला मा अजज़्तु अन्हु। अल्लाह के नबी, जितना मेरी ताकत में होता है मैं अपने शौहर की नाफरमानी नहीं करती, जितना मेरी इस्तेताअत में है मैं अपने शौहर की फरमाबरदारी करती हूँ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तो तुम अपने शौहर के साथ अपने सुलूक को देखते आओ, क्योंकि तुम्हारा शौहर तुम्हारी जन्नत भी है और तुम्हारा जहन्नम भी है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया सहाबिया से, तुम्हारी शौहर तुम्हारा जन्नत, तुम्हारी जन्नत भी है, यानी अपने शौहर की इताअत करोगी, फरमाबरदारी करोगी,